अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। और गुलाब जामुन बनाना थोड़ा सा रिस्की होता है, ट्रिकी होता है। आप देखें समटाइम्स अंदर से ये हार्ड हो जाता है, लेकिन ये इंतहाई सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाला गुलाब जामुन बना। तमाम रेसिपी को आप फॉलो अगर करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह का आप बना सकेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आपको पता है पाकिस्तान की जो नेशनल स्वीट है वो है जी गुलाब जामुन जी। तो आपको गुलाब जामुन बनाना तो मस्ट आना चाहिए। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप चीनी के साथ शीरा मैंने बना लिया। हल्की आंच पे इसको मैं रख दूँगी। तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर पानी मैंने डाला, इलायची ऐड की और हल्की सी आंच पे आपने इसको रख देना है, क्योंकि ये फ़ौरन से बन जाते हैं। शीरा अगर आपका रेडी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको फिर आपने स्टे नहीं देना होता। शीरे के अंदर आपने डायरेक्टली फ्राई करने के बाद उनको डाल देना होता है। तो इलायची डाली और हल्की सी आंच पे आपने इसको रख देना है। चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इस शीरे को ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस थोड़ी देर ये पकता रहेगा। मीनवाइल आप गुलाब जामुन बना लेंगे। 1 कप लिया मैंने ड्राई मिल्क, फुल क्रीम मिल्क है ये। इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून मैदा डाला, 2 टीस्पून इसके अंदर जो है वो 2 नहीं, आपने 1.5 टीस्पून मैदा डालना है इसके अंदर और 2 टीस्पून आपने इसके अंदर देसी घी डालना है और तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 एग से आपने इसको डो को बना लेना है। 1 एग है, उसको आपने बीट कर लेना है और सारा आपने एट ए टाइम नहीं डालना। आप फील करेंगे कि उसकी ज़रूरत है तो आपने साथ साथ उसको ऐड करते जाना है। तो इस सारे को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर आप फील करें कि ये थोड़ा सा आपको ड्राई फील हो तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। आप लोग कर लेना अगर आप फील करें कि थोड़ा सा ड्राई है तो। बस आपने इसको थोड़ा सा मसल के मिक्स कर लें अच्छी तरह से और फिर आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, या अगर आपने ओवल शेप देनी है तो ओवल शेप आपने इसको दे देनी है। और बॉल के भी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लेना है। आपको बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, जिस तरह का भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने उसको शेप दे देनी है। थोड़ा सा हाथों के साथ आपने घी या ऑयल लगा लेना है और फिर आपने बॉल्स बना लेने हैं। कोशिश करें कि बॉल के अंदर कोई भी जो है ना क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो इवन होने चाहिए। इस तरह से बॉल्स बना के इसको फ्राई करने के लिए आपने ये करना है कि थोड़ा सा खुला पैन लेना है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसमें नॉन स्टिक में ना करूं कि वो, क्योंकि ब्लैक होता है उसका सरफेस, तो वो अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होता कि इसका कलर क्या आ रहा है। तो मैंने ये किया कि मैंने पैन जो है वो थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा था तो उसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ। एनी हाउ मैंने तो उसको मैनेज कर लिया। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पैन आपका थोड़ा सा खुला होना चाहिए, या आपने ये करना है कि आपने सारे गुलाब जामुन एट वंस नहीं डालने हैं, आपने थोड़े थोड़े करके डालने हैं। तो मैंने इकट्ठे डाल दिए थे। ये अबाउट 16 गुलाब जामुन बने थे। उनको अब आपने फ्राई करना है और इनको आपने चम्मच से कोशिश करनी है कि ना हिलाएं। आपने इसको पैन को थोड़ा सा हिलाना है और वो ऑटोमेटिकली साइड अपनी
टर्न कर लेंगे। जब आप फील करें कि वो थोड़े से पक गए हैं, उसके बाद आप हल्का सा स्पून, आप जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप वो कर सकते हैं, स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो इनके टूटने का ख़तरा होता है। अब ये देखें फूल रहे हैं तो ये बहुत ही नरम हो जाते हैं, और फिर अगर आप उनको स्पून यूज़ करेंगे ना तो फिर ये टूट जाएंगे। अब स्पैचुला क्योंकि लाइट होता है तो उससे मैं इसको कर रही हूँ, और वो भी मुझे करने की ज़रूरत इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पैन, जैसे मैंने पहले बताया था कि पैन मेरा थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, ये थोड़ा सा तंग है। इस तरह से आपने इनको कलर दे देना है। अब अगर ये होता ना नॉन स्टिक होता तो मुझे इसका कलर थोड़ा था, मुझे फियर कि मुझे नहीं एडजस्ट होगा मुझसे, तो मैंने फिर ये पैन यूज़ किया। और ये इतने टेस्टी गुलाब जामुन बने कि उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर मैंने देसी घी डाला। तो पहले मैं जब इसको मैंने बनाया था तो मैं इसके अंदर या तो क्रीम, आप जो मैंने देसी घी यूज़ किया 2 टीस्पून, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप 2 टीस्पून क्रीम डाल सकते हैं। जो घर की मलाई होती है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं घी की जगह। नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। अब ये देखें इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। अब ये खुद से मूव कर रहे हैं, अपनी साइड्स चेंज कर रहे हैं। इसको भी आपने इतने ज़ोर से नहीं हिलाना कि ऑयल ही बाहर आ जाए, थोड़ा टेक्निकली इसको गाइड करना है। तो इस तरह से आपने इनको निकाल लिया, और अब जो शीरा बन रहा था आपका हल्की आंच पे रेडी था, उसके अंदर आपने इनको डाल के थोड़ा सा आपने उसको पकाना है, और उसके बाद आपने ढक्कन से उसको थोड़ी देर के लिए कवर करना है, और फिर आपने उसको इस तरह से निकाल लेना है। आप ये देखें बिल्कुल बेकरी की तरह के लग रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।